अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग के हवाले से आप दोस्तों के सवाल व जवाब लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज कुछ दोस्तों ने बेसिक मालूमात के बारे में सवाल किए थे कि टेक्निकल और फंडामेंटल और एडवांस मेथड में क्या चीज़ें हैं, हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखें, टेक्निकल जो है कोई भी है, अगर आप लाइनें लगा के मार्केट के लेवल सेट कर रहे हैं या ट्रेडिशनल चार्ट पर जो एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, सपोर्ट की सूरत में है, रेजिस्टेंस की सूरत में है, डे हाई या लो की सूरत में है, कोई स्विंग जो है हाई बना हुआ है या कोई स्विंग लो बना हुआ है, तो ऐसे एरियाज़ पे अगर आप कोई लाइन लगाते हो या कोई चैनल लगाते हो या कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे RSI, मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक और रंग बिरंगे लैगिंग इंडिकेटर की मदद से आप इन्फॉर्मेशन लेके काम करते हो, तो ये आपके टेक्निकल का पार्ट है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन दरअसल या दर हकीकत लैगिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब ये बात आप लोगों को शायद फर्स्ट टाइम सुनने को मिली होगी, लैगिंग इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल की। लेकिन इन फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन में जो लैगिंग होती हैं, बाज़ दफ़ा डायरेक्शन के न्यूज़ भी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती हैं। हम लैगिंग इन्फॉर्मेशन पे कभी कभार डायरेक्शन बनाते हैं। अब लैगिंग इन्फॉर्मेशन क्यों है, किस सेंस में मैं इसको लैगिंग कह रहा हूँ। फंडामेंटल पे जितने भी बड़े लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका काम ही यही है, कभी उनसे पूछिएगा कि जो जनवरी का डाटा है वो फरवरी में अनाउंस होता है। कुछ न्यूज़ फरवरी के फर्स्ट वीक में आएंगी, कुछ सेकंड वीक में, कुछ तीसरे में और कुछ चौथे वीक में आएंगी। अब ये जितनी भी न्यूज़ होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये नहीं है कि फरवरी में जो न्यूज़ अनाउंस हो रही है उसका इफ़ेक्ट जो है क्या नाम है बनेगा, ये पिछले मंथ का डाटा है। यानी जनवरी में जो कुछ हुआ, जो टारगेट इन्होंने नवंबर दिसंबर में सेट किए थे वो इन्होंने अचीव किए या नहीं किए, उसका नंबर आपके पास जनवरी में आया। और जनवरी में जो टारगेट या अचीवमेंट जो उनकी थी या जो उनकी सोच थी या जो इंडिकेटर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दिए थे, उन्होंने कितनी उसमें सक्सेस हासिल की, कितनी इम्प्रूवमेंट आई, उसका रिजल्ट होता है। इसकी बुनियाद पर हम मार्केट में किसी हद तक, 100% नहीं, किसी हद तक मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये पूरा मंथ का डाटा है, तो ये भी हमें नहीं खबर कि ये जो डाटा आया इसका इफेक्ट नेक्स्ट सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे को होगा। ये वक्ती तौर पर जब अनाउंसमेंट होती है, हमें टीवी के थ्रू, मुख्तलिफ वेबसाइटों के थ्रू, forexfactoryinvesting.com, फॉरेक्स लाइव, ब्लूमबर्ग जैसी वेबसाइट के थ्रू एक नंबर मिलता है और उस नंबर के ऊपर एक बड़ा सा स्पाइक लगता है। वो पसे पर्दा बड़े ट्रेडर्स का या तो मार्केट से निकलने की वजह से होता है, प्रॉफिट बुक करने की सूरत में, या फिर कभी कभार ऐसी न्यूज़ के मुंतज़र लोगों का मार्केट में बहुत बड़े बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होना, तो हम उस स्पाइक, उसे न्यूज़ स्पाइक कहते हैं, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों के ये प्रैक्टिस रही है, क्योंकि वो इसको सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते मार्केट में
होने वाले इस न्यूज़ रिज़ल्ट को उन्हें पता ही नहीं होता कि ये रियल न्यूज़ है या फेक है, ये रूमर है या उसका इफ़ेक्ट है। इसको समझने के लिए आपको टेक्निकल भी छोड़ना पड़ता है, फंडामेंटल से भी दूर रहना पड़ता है। तो ये लैकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ये पिछले मंथ की है। आज तक आपको न्यूज़ में कोई एक आध न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना है, तो इससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि जनाब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है या इसको हमने कम करना है। तो अब जो बैंक जो है वो मज़ीद इनके पास पैसा पूरा हो गया, तो ये हमें एक सिग्नल ज़रूर मिलता है, किसी हद तक इन्फॉर्मेशन मिलती है। कब वो ये पॉलिसी कब करेंसी पे इफेक्ट करेंगे ये नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता कि हम लैगिंग इन्फॉर्मेशन पे लैगिंग टूल्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत एडवांस नॉलेज नहीं है हमारे पास। जिसे कहते हैं ना, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना होने की वजह से हम इससे उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हमें अगर टेक्निकल में भी परफेक्ट जाना है, फंडामेंटल में भी परफेक्ट जाना है और चार्ट पे होने वाली हर एक्टिविटी को भी बहुत अच्छे से समझना है, मैं 100% का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, बहुत अच्छे से समझना है, तो फिर हमें एडवांस सेटअप की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सारी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जब आती हैं तो उसका एक्शन या उसका रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। मार्केट ने सेल में जाना है लेकिन न्यूज़ आने पे वो बाई में चली जाती है और इतना ऊपर चली जाती है कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा, या बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट जो हैं वो खाली हो जाते हैं इस छोटी सी एक दो कैंडल में। और फिर जब हम कहते हैं कि अब ये बाई में गया, हम बाई शुरू करते हैं, तो मार्केट वापस सेल में आ जाती है। और होता क्या है कि न्यूज़ आने से पहले मार्केट फॉर एग्जांपल 1950 का एक नंबर है गोल्ड का, उस पर खड़ी है और न्यूज़ जो है वो यूएस के फेवर में आ गई, तो जो ट्रेडर थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया कि हम तो मार्केट में बैठे थे, ये जो भी था। तो मार्केट ने क्या किया, बजाय नीचे आने के ऊपर चली गई और ऊपर चली गई और ऊपर चली गई। लोगों ने कहा ये क्या, न्यूज़ तो यूएस की फेवर में है, मार्केट इतनी ऊपर आ गई है। उनके अकाउंट्स नुकसान हो गया, वो साइड पे हो गए। और फिर उसने जब सारे लोगों का नुकसान हो गया, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन संभाली और फिर वापस मार्केट 1950 पर ही आके रुकी। जो न्यूज़ आनी थी गोल्ड यूएस की फेवर में, उसका कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट न्यूज़ से पहले 1950 पे थी, मार्केट ऊपर चली गई 2000 तक या 1980 तक, फिर वापस 1950 पे आके क्लोज हो गई। तो न्यूज़ फेवर में भी थी लेकिन उसका मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको जब तक आपको मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप कैच नहीं कर सकोगे। तो मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना, आपकी डायरेक्शन बनाना, आपको सही मायनों में जो सही मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो देना। लैगिंग फंडामेंटल लैगिंग है, इसके बारे में एक और बात करूँगा। अक्सर आप क्रूड ऑयल का डाटा देखते हो, क्रूड ऑयल की न्यूज़ बहुत कम कम आती हैं, लेकिन वो टोटल जो है वो पिछली इन्फॉर्मेशन के ऊपर होती हैं। इसी तरीके से ट्रेड बैलेंस की न्यूज़ आती है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आती है, एनएफपी और इस तरह के जो बड़े इवेंट्स हैं उनकी जब न्यूज़ आती है तो ये 1 महीने के गैप से आती है। अब जब आती है, ये भी नहीं है कि जनवरी के अंदर फरवरी का डाटा आएगा, नहीं, बल्कि ये है कि फरवरी के अंदर जनवरी का डाटा आएगा, यानी 30 दिन पिछला। तो इस चीज़ से आपको पता चलना चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेके खुश होते हैं कि जी हम फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, तो उसका बेसिक यही है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जो है कभी कभार मार्केट की डायरेक्शन में हमें हेल्प करती हैं कि नेक्स्ट डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी या अब ये डायरेक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें फंडामेंटल से किसी हद तक मिल सकती हैं। इसकी बेस पे, बुनियाद पे हम उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रियल मेथडोलॉजी, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब तक मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन हम रीड नहीं कर पाएंगे तब तक हम ऐसे ही मार्केट के ट्रैप में आते रहेंगे। और इस ट्रैप को पकड़ने के लिए हमें एक स्टेप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद
डेवलप करना है, मज़ीद बेहतर करना है, तो आप तमाम दोस्तों को आज के इस छोटे से क्लिप में ये चीज़ समझने को मिली होगी कि टेक्निकल के जितने भी लेवल्स हैं या ट्रेडिशनल चार्ट पे आप जितने भी टेक्निकल और लैगिंग टूल यूज़ करते हैं, ये सारे मैकेनिकल्स हैं। ये रिटेल ट्रेडर की फेवरेट टूल्स होते हैं। ये कभी भी इन टूल से आगे नहीं सोचेंगे, जितने भी आप इनसे बात कर लो, क्योंकि इन्हें प्री प्लान कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ मार्केट में बड़ी बड़ी एकेडमीज़ ने प्री प्लान इसी दायरे में, इसी सर्कल में रखा हुआ है। वो जिस तरह एक मिसल मशहूर है कि कुएं का मेंढक, उसे क्या पता कि समंदर या तालाब कितना बड़ा होता है, उसके लिए कुआं ही समंदर है, उसके लिए कुआं ही तालाब है, क्योंकि वो उस सर्कल से बाहर निकला ही नहीं। ठीक है ना। तो वो मैं इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो, आपके पास एक स्टेप आगे जाने का कुछ जवाज़ हो, आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को, इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने की जो ज़रूरत आप महसूस करते हैं। अक्सर औक़ात जब आपका ऐसा लगता है, जब आपकी अच्छी ट्रेड मिस होती है, जब मार्केट ऐसा ट्रैप सिनेरियो बनाती है, तो उसको आप या तो डाइवर्जन का नाम दे रहे होते हो, या फिर कोई ऐसा स्पाइक कह दिया, कुछ बहुत सारे नाम आपने रखे हुए हैं, वो कह के अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहे होते हो। लेकिन ये कभी भी नहीं कहोगे कि मैं इस मूव को नहीं पकड़ सका या मैं इस मूव को नहीं समझ सका। कभी भी आप ये नहीं कहोगे, क्योंकि इस तरह कहने से आपकी इंसल्ट आप नहीं महसूस करते हैं कि मैं ये कहूँ कि यार मैं ये चीज़ नहीं कैच कर पाया। तो वजह क्या है कि कैच इसलिए नहीं कर पाया या इसको इसलिए नहीं समझ पाया, इसलिए नहीं पकड़ पाया कि ट्रेडिंग की वो मालूमात, वो एजुकेशन, वो अंडरस्टैंडिंग अभी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा आगे की इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जिस मेथड से काम करते हैं उसमें हम डे की पहली कैंडल से लेकर डे की क्लोजिंग की आखिरी कैंडल तक हर कैंडल को देखते हैं कि उस पर क्या हुआ, उसके अंदर कौन से ट्रेडर ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया, कौन से ट्रेडर ने अपना बिज़नेस समेट के निकलने की सूरत में ये मूव हो रही है या नए ट्रेडर्स की आने के सबब हो रही है। फिर इन ट्रेडर्स ने जो निकले तो किस लेवल पे आके इन्होंने निकलना बंद किया, या जो आए उन्होंने किस लेवल पे आके मज़ीद बाइंग या सेलिंग करना रोकी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो अगले दिन के लिए हमें एक और सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पॉइंट देती हैं कि आज के दिन में इन्होंने 100 टिक या 100 पिप मूव करनी थी, वो तो ये पूरी कर चुके। अब ये कल के लिए जो प्लानिंग करेंगे उसमें हमें कौन सा ऐसा एरिया है जिसे टारगेट बना के वहाँ से हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हमने सीखनी है। यहाँ पर अक्सर औक़ात मार्केट ओपनिंग के बाद एक डायरेक्शन बनती है, ट्रेंड बनता है। वो आज के दिन अगर मार्केट ने 80 पे मूव करना है तो वो 60-70 पे मूव कर चुके होते हैं। हमें तब पता चलता है वो ये तो बहुत अच्छी मूव है यार, हम उस वक्त इंटर होते हैं। और हम इंटर होते हैं तो उसके बाद मार्केट 60 पे कर चुकी है, 20 पे पॉप करना है, वो 10 पे ऊपर जाती है, 10 पे नीचे आती है, 10 पे ऊपर जाती है, 10 पे नीचे आती है। मार्केट कंसोलिडेशन चार्मिंग रेंज करती है और हमें कोई वाज़े प्रॉफिट नहीं होता या लॉस भी नहीं होता, हम फंस जाते हैं। ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी पकड़ने वाले, इनको लिगार्ड्स कहा जाता है। लेट मेजॉरिटी, ये हमेशा लेट उठते हैं, लेट चलते हैं, लेट ट्रेड करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं थोड़े सी काम के साथ, और फिर ये डिस्टर्ब ही रहते हैं। वजह कि इन्हें उस चीज़ का पता नहीं है कि कब कहाँ कैसे क्यों हमने इस मार्केट में इन्वॉल्व होना है, और मार्केट ने यहाँ आकर स्टे क्यों किया उसकी रीज़न नहीं पता होती। यहाँ स्टे करने की रीज़न क्या है ये नहीं पता होती, इसको क्या कहेंगे हम, ये अब्जॉर्व हो रहा है या मार्केट से एग्जॉशन शुरू हो गया है, लोग निकल रहे हैं, या नई प्लानिंग आइसबर्गिंग हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और सीखने के लिए आपको
बुक्स का मुताला करना है, एडवांस चीज़ें देखनी है, एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एडवांस वॉल्यूम ट्रेडिंग के चैनल्स को सर्च करना है, इस तरह की जहाँ एजुकेशन मिले उन्हें सपोर्ट करना है, उनसे सवाल जवाब करना है, उन्हें अपना वर्क दे के उनसे अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनकी इस्लाह करानी है। तब जाके वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो दीदावर पैदा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, कंफर्टेबल जोन से निकलना है, एक स्टेप आगे जाना है, और उस एक स्टेप आगे में ही आपके सामने तमाम चीज़ें खुलेंगी। तो अब तक के लिए यही था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे, किसी और सवाल पे, किसी और सवाल के जवाब में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।